कहानी भविष्य में वर्ष 2418 में शुरू होती है, जहां दुनिया एक अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक जगह में बदल गई है। इंसान अब स्पेस ट्रैवल के जरिए दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर सकता है। गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे कम ग्रेविटी वाले ग्रह और जेलियन जैसे ज्यादा ग्रेविटी वाले ग्रह भी शामिल हैं। इंसानों को ज्यादा ग्रेविटी वाले ग्रहों पर जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत होती है। जेलियन की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है और इंसानों को बचाने के लिए एक स्पेसशिप को भी ग्रेविटी शील्ड एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। इस शील्ड से बाहर निकलने पर वे तुरंत जमीन पर गिर जाएंगे क्योंकि उनका वजन 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। पृथ्वी से इस ग्रह पर फेंका गया कोई भी सामान भी तुरंत चपटा और कुचल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का प्रोटेक्टिव सूट खराब हो जाता है तो उसके शरीर के अंग नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ज्यादा ग्रेविटी वाले ग्रह पर पैदा होने वाली प्रजातियों में हाई डेंसिटी वाली हड्डियां और मसल्स होती हैं, जो उन्हें दूसरे ग्रहों की प्रजातियों से ज्यादा मजबूत बनाती हैं, क्योंकि उनके होम प्लैनेट की ग्रेविटी तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। जेलियन को यूनिवर्स के सबसे मजबूत जीवों में से एक माना जाता है। ऐसी ही एक ताकतवर जेलियन है अलारा किटन। वह दरवाजे और दीवारें गिरा सकती है और टाइटेनियम के एक ठोस ब्लॉक को अपने नंगे हाथों से कुचल सकती है या उसे गोले का आकार दे सकती है। वह यूएसएस ऑरवेल नाम के एक खोजी स्पेसशिप की सिक्योरिटी मेंबर है। ऑरवेल का काम पूरे ग्रह पर व्यवस्था बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर दूसरी गैलेक्सी से आने वाले किसी भी खतरे को दूर भगाना है। ऑरवेल को कई दूसरे लोग चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर इंसान हैं और कुछ एलियन हैं। इसका लीडर कैप्टन मर्सर एक इंसान है जो किसी न किसी तरह से काम करवाने के लिए जाना जाता है। फिर सीरीज में सारगासो 4 नाम का एक ग्रह दिखाया जाता है, जहां 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है और इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता रहता है कि क्या उन्हें अफसोस है। हर कोई एक अजीब बैज पहने हुए है और उस पर अपवोट और डाउनवोट का ऑप्शन है। इसके तुरंत बाद जनता वोट करना शुरू कर देती है कि क्या दोनों अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और लाइव वोट काउंट टीवी पर दिखाया जाता है। बाद में क्रिमिनल्स को पनिशमेंट रूम में लाया जाता है, लेकिन जब उनमें से एक भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे गोली मार देती है। इसके बाद दूसरे क्रिमिनल को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके सिर पर एक डिवाइस रख दी जाती है। जैसे ही डाउनवोट्स 10 मिलियन तक पहुंचते हैं, उसे करंट लग जाता है और सीन बदल जाता है। कुछ दिनों बाद ऑरवेल अपने 2 लापता रिसर्चर्स को ढूंढने के लिए सारगासो 4 के पास जाता है। इस ग्रह के बारे में अजीब बात यह है कि इसका कल्चर लगभग 21वीं सदी की धरती जैसा ही है। मिशन शुरू करने से पहले कैप्टन मर्सर अपने ग्रुप को बताता है कि 2 रिसर्चर्स को सारगासो 4 में उस जगह की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन 1 महीने पहले उनका उनसे सारा कांटेक्ट टूट गया। फिर वह 4 लोगों की एक टीम को भेजता है, कमांडर केली, डॉक्टर क्लेयर, लेफ्टिनेंट लैमर और लेफ्टिनेंट अलारा, जो सारगासो 4 तक जाते हैं। क्योंकि अलारा अलग है और उसके चेहरे पर अजीब पैटर्न है, इसलिए वह जाने से पहले एक ट्रेडिशनल सारगासो हेड पहनती है और अपनी नाक को बैंडेड से ढक लेती है। जब चारों ग्रह पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि यह 21वीं सदी की धरती से बहुत मिलता जुलता है। अजीब बात है, लोग अपने बैज का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे यह उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा हो। उदाहरण के लिए एक आदमी अपने दोस्त के वजन घटाने की तारीफ करता है, इसलिए उसे अपवोट मिलता है, और दूसरा आदमी गलती से अपनी कॉफी किसी अजनबी पर गिरा देता है, जिससे उसे डाउनवोट मिलता है। आसान शब्दों में कहे तो सारगासो 4 पूरी तरह से डेमोक्रेटिक देश है, जहां आम लोग ही सब कुछ तय करते हैं, जिसमें किसी इंसान की किस्मत भी शामिल है। हालांकि ऑरवेल ग्रुप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस अपने मिशन पर आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वे एक बुक स्टॉल पर पहुंचते हैं और रिसर्चर्स के बारे में पूछते हैं। जवाब देने के बजाय मालिक उन्हें 4 बैज देता है, यह बताते हुए कि इसके बिना चलना जुर्म है। जब चारों सड़कों पर चल रहे होते हैं तो लेफ्टिनेंट लैमर कुछ मजा करने की कोशिश करता है और पास की एक मूर्ति के साथ डांस करना शुरू कर देता है। कमांडर केली तुरंत उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन लैमर बनकर अपने अजीब मूव्स दिखाता रहता है। तभी उनके आसपास के कुछ लोग डांस की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और नतीजतन लैमर आखिरकार मूर्ति से नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक कैफे पहुंचता है, जहां वे देखते हैं कि एक महिला को उसके बहुत ज्यादा डाउनवोट काउंट के कारण मना कर दिया गया है। पता चलता है कि जिन लोगों को ज्यादा डाउनवोट मिलते हैं उन्हें इस दुनिया का समाज नकार देता है। इस बीच ग्रुप एक कैफे एम्प्लॉय लिसला के पास जाता है और उसे उन 2 रिसर्चर्स की तस्वीर दिखाता है जो गायब हो गए थे। हैरानी की बात है कि उन्हें बताया जाता है कि वे दोनों पॉपुलर लोग हैं, क्योंकि हाल ही में उन्हें ठीक किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वे और पूछताछ कर पाते, अचानक लैमर के बैच पर डाउनवोट तेजी से बढ़ने लगते हैं। ग्रुप हैरान है कि क्या हो रहा है और तभी एक टीवी रिपोर्ट में लैमर को मूर्ति के साथ नाचते हुए दिखाया जाता है। अजीब बात है, रिपोर्टर कहता है कि लैमर मूर्ति के साथ हम्पिंग कर रहा था, जो उस ग्रह पर एक देवता निकसबी है। लैमर को अब से हम पर देवता कहा जाएगा। कंफ्यूज होकर ग्रुप अपने ग्रह पर वापस लौटने का फैसला करता है।
लेकिन जब वे बाहर पहुंचते हैं तो लोगों की एक बड़ी भीड़ उन्हें घेर लेती है। लेमर खुद को बेगुनाह बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। फिर उसे जेल लाया जाता है, जहां विलिक्स नाम का एक आदमी जो पेशे से पब्लिसिटी ऑफिसर है उसके पास आता है। इस दुनिया में पब्लिसिटी ऑफिसर वकीलों के बराबर होते हैं, लेकिन उनके काम बिल्कुल अलग होते हैं। विलिक्स लैमर से उसकी बात पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लैमर कहता है कि वह बस नाच रहा था। वह यह भी कहता है कि उसे दुनिया के सभी नियमों के बारे में पता नहीं है, जिससे विलिक्स उसे सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि सारगासो 4 में सब कुछ डेमोक्रेटिक तौर पर गलत है, इसलिए अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो जनता वोटिंग सिस्टम से उसकी किस्मत तय करेगी। अगर उस इंसान को 10 मिलियन डाउन वोट मिलते हैं तो उसे करेक्ट किया जाएगा। करेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक क्रिमिनल को तब तक करंट दिया जाता है जब तक उसकी सारी यादें मिट ना जाए। यह सुनकर लैमर डर जाता है और विलिक्स से मदद मांगता है, लेकिन विलिक्स बताता है कि एक लीगल प्रोसेस है। लैमर को कई इंटरव्यू देने होंगे जो लाइव टीवी पर दिखाए जाएंगे, और अगर ऑडियंस को उसकी माफी पसंद आती है तो वे उसे अपवोट करके बचा सकते हैं। इसलिए करेक्शन से बचने का उनका सबसे अच्छा मौका एक परफेक्ट माफी वाली स्पीच तैयार करना है। थोड़ी देर बाद ऑरवेल ग्रुप वेटिंग रूम में लैमर से मिलता है और उसे उस करेक्शन के बारे में पता चलता है जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। करेक्शन शब्द सुनकर अलारा को याद आता है कि कैफे की एम्प्लॉय लिसेला ने भी बताया था कि उनके 2 दोस्तों को करेक्ट कर दिया गया है और इसीलिए वे इस दुनिया में इतने फेमस हैं। इसीलिए अलारा डॉक्टर क्लेयर के साथ मिलकर लिसेला से पूछताछ करने का फैसला करती है, जबकि कमांडर केली लैमर के साथ पीछे रह जाती है। अगले सीन में लैमर को उसके पहले माफी वाले इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि विलिक्स और क्लेयर उसे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि सेशन बहुत गलत हो जाता है जब लैमर खुद का मजाक उड़ाता है। जल्द ही लोग वोटिंग सिस्टम शुरू करते हैं और लैमर को पूरे 4 मिलियन डाउन वोट मिलते हैं। दूसरी तरफ अलारा और डॉक्टर क्लेयर लिसेला के पास जाती है और उससे अपने लापता साथियों के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। लिसेला बताती है कि एक को करेक्ट करके एक फैसिलिटी में भेज दिया गया था, जबकि दूसरे को भागने की कोशिश में गोली मारकर मार दिया गया था। थोड़ी देर बाद जब अलारा और क्लेयर बाथरूम में होती है तो लिसेला उनके पास आती है और गलती से अलारा का खुला चेहरा देख लेती है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऑरवेल की जोड़ी उसे शांत करती है और ड्रिंक के लिए बाहर ले जाती है। वहां अलारा और क्लेयर आखिर में बताते हैं कि वे एलियन है और अपने दोस्तों को वापस ले जाने आए हैं। जल्द ही लिसेला को भी आराम महसूस होने लगता है और वह उन्हें बताती है कि रिसर्चर्स को एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी सीट ना देने के लिए पकड़ा गया था। इसके बाद तीनों सुधार केंद्र जाते हैं और आखिर में एक रिसर्चर को ढूंढ लेते हैं जिसे सुधारा गया था। वह बहुत शांत लगता है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या किया था। उसकी बुरी हालत देखकर डॉक्टर क्लेयर उसे तुरंत ऑरवेल वापस ले जाती है। दूसरी ओर लैमर अपने दूसरे माफी वाले इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन एक बार फिर चीजें गलत हो जाती है जब वह जबरदस्ती ऑडियंस को हाई फाइव देता है। इस बार डाउन वोट काउंट 9.3 मिलियन तक पहुंच जाता है। ऑरवेल में वापस हर कोई लैमर को लेकर परेशान है क्योंकि समय खत्म हो रहा है। तभी कैप्टन मर्सर एक प्लान बनाता है। उसे एहसास होता है कि सारगासो 4 के वोटिंग सिस्टम को हराने के लिए उन्हें किसी अंदर के आदमी की जरूरत है, इसलिए वह लिसेला को अपने बेस पर लाने का मुश्किल फैसला लेता है। जब उसे ऑरवेल लाया जाता है तो वह अंदर की फैसिलिटी और एम्प्लॉय देखकर हैरान रह जाती है। बिना टाइम गवाए कैप्टन मर्सर एक मीटिंग करते हैं और लाइसेला से पूछते हैं कि क्या लैमर के बारे में लोगों की सोच बदलने का कोई तरीका है। लड़की थोड़ी देर सोचती है और जवाब देती है कि अगर लोगों को लैमर के बारे में अच्छी बातें पता चल जाए तो उन्हें एक मौका मिल सकता है। यह सुनकर ऑरवेल साइंटिस्ट आइजैक वोटिंग डेटाबेस को हैक करने का एक प्लान बनाता है और मर्सर उसे इसकी जानकारी देता है। दूसरी तरफ लैमर को करेक्शन रूम में लाया जाता है जहां लाइव वोट काउंट दिखाया जा रहा होता है। पूरी आबादी के पास वोट करने के लिए 10 मिनट होंगे और टाइम खत्म होने पर अगर यह 10 मिलियन तक पहुंच जाता है तो लैमर को सही कर दिया जाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी शुरुआत बहुत खराब होती है। इस बीच ऑरवेल में लाइसेला बताती है कि सारगासो 4 के लोगों को उन क्रिमिनल्स से हमदर्दी है जो उनकी दादी नानी का ख्याल रखते हैं, जिनका मिलिट्री रिकॉर्ड है और जो अपने कुत्तों से प्यार करते हैं। यह सुनकर आइजैक अपनी अल्फा टेक स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वोटिंग डेटाबेस को हैक कर लेता है। फिर वह लैमर के बारे में अच्छी बातें बनाता है और उन्हें सिस्टम में स्पैम कर देता है। हैरानी की बात है कि प्लान काम कर जाता है और कई लोग लैमर को अपवोट करने लगते हैं। इससे वोट बराबर बंट जाते हैं और लैमर बच जाता है। कुछ हफ्ते बाद ग्रुप फिर से एक और ग्रह को देखने का फैसला करता है जो पुराने जमाने की धरती जैसा दिखता है। इस बार कमांडर केली, आइजैक और लेफ्टिनेंट मैलोरी को यह मिशन सौंपा गया है। क्योंकि ग्रह पर बहुत पुराने जमाने के लोग रहते हैं, इसलिए ग्रुप को सख्त आदेश दिया गया है कि वे किसी के भी संपर्क में न आए, क्योंकि इससे कल्चरल कंटेमिनेशन हो सकता है।
थोड़ी देर बाद जब शटल उस ग्रह पर पहुंचती है तो वे देखते हैं कि यह बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है, हालांकि यह कई हजार साल पहले का है। कमांडर केली सबसे पहले बाहर निकलती हैं और जब वह अपनी दूरबीन से देखती हैं तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जब वह उस जगह का मुआयना कर रही होती है तो दो छोटी लड़कियां अचानक उन्हें देख लेती हैं। उनके लुक से हैरान होकर वे तुरंत भागने लगती है, लेकिन उनमें से एक लड़खड़ाकर गिर जाती है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। हालांकि केली को ग्रह पर किसी के भी संपर्क में न आने के सख्त आदेश है, लेकिन उसकी माँ जैसी भावना लड़की को खून बहने नहीं दे सकती। इसलिए वह छोटी लड़की के पास जाती है और अपना परिचय देती है। फिर वह अपना एक भविष्य का डिवाइस निकालती है और लड़की का घाव भरती है। दुर्भाग्य से जब केली वापस मुड़ती है तो वह देखती है कि कई पुराने जमाने के लोगों ने उसे देख लिया है, जिससे वह उस जगह से भाग जाती है। बाद में जब पूरा क्रू अपनी खोज पूरी करने के लिए बेस पर वापस आता है तो वह रहस्यमय ग्रह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन आइजैक, जो ऑर्बिल का सबसे स्मार्ट आदमी है, एक थ्योरी बताता है। वह बताता है कि ग्रह एक मल्टीफिजिक ऑर्बिट में बंद है। ऐसे ऑर्बिट बहुत कम होते हैं क्योंकि इसका आधा हिस्सा एक यूनिवर्स में और आधा एक अलग यूनिवर्स में होता है। इसीलिए ग्रह अचानक गायब हो गया, क्योंकि अब इसे दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया गया है, जहां यह अपना ऑर्बिट पूरा कर सकता है। आखिर में आइजैक यह कहकर बात खत्म करता है कि ऑर्बिट की ज्योमेट्री और मास के आधार पर ग्रह को ठीक 11 दिनों में इस यूनिवर्स में वापस आ जाना चाहिए। यह सुनकर कैप्टन मर्सर और ग्रुप ग्रेग के लौटने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में आइजैक का अंदाजा सच हो जाता है, क्योंकि 11 दिनों के इंतजार के बाद ग्रह आखिरकार वापस आ जाता है। हालांकि उसे कुछ बहुत अजीब लगता है। आगे देखने पर उसे पता चलता है कि हालांकि ग्रह 11 दिनों के बाद वापस आ गया है, लेकिन यह काफी आबाद और एडवांस हो गया है और अब यह 14वीं सदी की धरती जैसा दिखता है। यह बात कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका देती है और आइजैक इस घटना को आसान तरीके से समझाता है। ऑर्बिल के लिए भले ही 11 दिन बीत गए हों, लेकिन ग्रह के लिए 700 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि कमांडर केली और उनकी टीम को ग्रह पर आए 700 साल बीत चुके हैं। इस खोज से हैरान होकर टीम फिर से ग्रह पर जाती है और इस बार कैप्टन मर्सर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। सबसे पहले वे कुछ कपड़े ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि वे लोगों के साथ घुल मिल सकें। इसलिए वे पास की एक झोपड़ी के पास जाते हैं और कुछ कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक महिला अपने बच्चे के साथ बाहर निकलती है। वह केली से भिड़ जाती है और उससे अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की विनती करती है। हालांकि केली कंफ्यूज्ड है, फिर भी वह हिचकिचाते हुए मान जाती है। इस घटना की वजह से ग्रुप को एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बाद में जब वे अपने नए कपड़े पहनते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं तो उन्हें एक खंबे पर लटकी कुछ लाशें मिलती है। जब कैप्टन मर्सर उनके बारे में पूछता है तो एक आदमी बताता है कि उन्हें उनके भगवान केली के बारे में ईश निंदा फैलाने के लिए फांसी दी गई थी। बस इतना ही नहीं, ग्रुप को यह भी पता चलता है कि पूरा गांव केली की पूजा करता है और उसके नाम पर अपराधियों को मार दिया जाता है। एक छोटे बच्चे को भी पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उसकी माँ बताती है कि केली उसे देख रही है। हैरान होकर ग्रुप एक धार्मिक मंदिर पहुंचता है जहां उन्हें अपने भगवान केली की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि 700 साल पहले केली के लोगों से संपर्क ने सब कुछ बदल दिया था, क्योंकि वह मॉडर्न दिखती थी और उसने अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके लड़की को ठीक किया था। इसलिए पूरी दुनिया में अफवाहें फैल गई कि केली एक भगवान है। नतीजतन उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया और 7 सदियों बाद भी वे उसे अपना बचाने वाला मानते हैं। यह ग्रुप के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्होंने ऑर्वेल के एक बड़े नियम को तोड़ा है। इसलिए वे इस समस्या को ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचने से पहले सुलझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचने के बाद केली देश के हेड वॉलंटियर्स से भिड़ने का फैसला करती है और बताती है कि वह एक इंसान है। थोड़ी देर बाद वह एक बड़ी हवेली में पहुंचती है और जब गार्ड और वॉलंटियर्स उसे पहचान लेते हैं तो वे तुरंत इज्जत दिखाने के लिए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। केली उन्हें उठने के लिए कहती है और समझाने लगती है कि वह कोई भगवान नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए केली अपनी हथेली काटकर थोड़ा खून निकाल लेती है। फिर वह उसी डिवाइस का इस्तेमाल अपने घाव को ठीक करने के लिए करती है। वॉलंटियर्स उसकी ठीक करने की काबिलियत से हैरान रह जाता है, लेकिन केली कहती है कि कोई भी डिवाइस की मदद से ऐसा कर सकता है। फिर वह वॉलंटियर्स को भी ऐसा ही करने का सुझाव देती है और जब वह अपनी हथेली काटकर डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो यह काम कर जाता है। यह इस बात के साथ कि केली किसी भी दूसरे जीव की तरह खून बहाती है। आखिरकार वॉलंटियर्स को यकीन दिला देता है कि वह कोई भगवान नहीं है। फिर वह अपने लोगों तक यह खबर फैलाने का वादा करता है, यह दावा करते हुए कि उन्हें भी सच पता होना चाहिए। केली और ग्रुप के जाने के बाद वॉलंटियर्स अपने आदमियों को यह खबर पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार करता है, लेकिन उसका एक लालची असिस्टेंट जो मानता है कि लोगों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए केली जरूरी है, उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसे मार डालता है। इसके बाद सीन 11 दिन आगे बढ़ जाता है।
जहां ग्रुप को प्लैनेट के दोबारा दिखने का इंतजार करते हुए देखा जाता है। जल्द ही आइजैक को कुछ हलचल का पता चलता है और प्लैनेट जो अब 21वीं सदी की धरती में बदल गया है सामने आता है। बिना समय बर्बाद किए वह कुछ टेस्ट करता है और पता लगाता है कि लोग अभी भी केली की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह कंट्रोवर्शियल भी हो गई है क्योंकि उसके नाम पर टेररिस्ट हजारों लोगों को मार रहे हैं। ग्रुप यह जानकर बहुत दुखी होता है कि उनका प्लान काम नहीं आया। जब उन्हें लगता है कि वे मुश्किल में हैं, तो केली को एक आइडिया आता है। वह प्रपोज करती है कि वह खुद उस प्लैनेट पर जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहेगी ताकि वह साबित कर सके कि वह भगवान नहीं है। लेकिन कैप्टन मर्सर तुरंत मना कर देता है, यह समझाते हुए कि यह बहुत रिस्की है। तभी आइजैक आगे आता है और कहता है कि वह ऐसा करेगा क्योंकि वह एक रोबोट है और साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता है। लोग उस पर यकीन करेंगे। इसके अलावा वह अगले 700 साल तक जिंदा भी रहेगा क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ 700 सेकंड है। हालांकि कैप्टन मर्सर और उसका ग्रुप अभी भी शक में है, लेकिन वे उसे जाने देने का फैसला करते हैं क्योंकि नुकसान को ठीक करने का यही एकमात्र तरीका है। इसके बाद सीन फिर से 11 दिन बाद का हो जाता है जब प्लैनेट फिर से दिखाई देता है। इस बार यह एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दुनिया में बदल जाता है जिसमें बड़े बड़े शहर हैं। इस बीच एक स्पेसशिप ऑरवेल के पास आता है और अंदर जाने की इजाजत मांगता है। कैप्टन मर्सर इसकी इजाजत दे देते हैं और आइजैक के साथ 2 फ्यूचर जैसे दिखने वाले एलियन अंदर आते हैं। सबसे पहले दोनों कैप्टन मर्सर और ग्रुप को आइजैक को भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह ग्रह के डेवलपमेंट के पीछे की ताकतों में से एक था। जब केली पूछती है कि क्या अब भी उसकी पूजा होती है, तो एलियन जवाब देते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा करना बंद कर दिया था। हालांकि लोग अब भी शुक्रगुजार है कि केली और दूसरे एलियन उनके ग्रह पर आए क्योंकि इससे उन्हें अपने ग्रह को वैसा ही बनाने का मोटिवेशन और विल पावर मिला। कहानी तब खत्म होता है जब एलियन अपने ग्रह पर लौट आते हैं, जबकि ऑरवेल अपनी खोजबीन का सफर जारी रखता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।